हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा सर्कल की थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकती है, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पहले समझते हैं थ्योरम है क्या। तो थ्योरम के अंदर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए टेंजेंट क्या है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो ये है ए बी, ठीक है। ये पॉइंट टच कर रहा है टी पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी तो टेंजेंट हो गई, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया आपका, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया टी, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया टी, ठीक। अब इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन की मैंने यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली लाइन यहाँ पे ओ एम, ये कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। तो टेकिंग पॉइंट एम ऑन टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट पे मैंने एम पॉइंट ले लिया एंड ज्वाइन कर दिया किससे, ओ से, ठीक है। ज्वाइन कर दिया मैंने ओ से, ज्वाइन ओ एम, ठीक है। इंटरसेक्ट ओ एम, इंटरसेक्ट सर्कल एट एस, ठीक है। एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देयर फोर ओ एम ग्रेटर देन होगा ओ एस से, ठीक है। एंड ओ एम ग्रेटर होगा ओ टी से भी, ठीक है। देखिए समझाते हैं। देखो ओ एम तो ओ एस से बड़ा है, दिख रहा है आपको, और ओ टी से भी बड़ा होगा ओ एम। और ओ टी क्यों से क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि ओ टी जो है वो ओ एस के बराबर है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। लिख दो कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब हम क्या कह सकते हैं, इफ एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, if any point on tangent is always greater than OT, ठीक है। OT से बड़ा ही होगा, therefore OT is the smallest distance and we know that smallest distance is always perpendicular to the line, ठीक है। तो OT is perpendicular to AB, ठीक है। यही प्रूफ करना था, यहाँ लिख देंगे since we know that the smallest distance is always perpendicular to the line, ठीक है। ये हो गई थ्योरम, यहाँ पे यहाँ लिख देना जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये दूसरी थ्योरम है जो आने वाली हो सकती है। टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, जैसे सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये इक्वल हैं ऐसा हमने प्रूफ करना है। तो हम जो है एक इस ट्रायंगल और एक इस ट्रायंगल में काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल, यहाँ नाम दे दे रहा हूँ ओ, ठीक है, ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। आपको ये दिख रहा है ये 90 है, तो ये 90 क्यों है, अभी हमने कहा कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सिंस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लेना इसे, ठीक है। आगे समझते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा हूँ मैं, दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा हूँ। ये 90 है, ये दोनों ट्रायंगल का हिस्सा कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब ये कॉमन आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, ठीक है। 90 के सामने जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये याद रखना है आपने। तो आप आर एच एस लगाइए। तो ए ओ सी में कौन सा एंगल है, ओ ए सी, ठीक है, इक्वल है एंगल ओ बी सी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ईच 90, ठीक। आगे 90 कर दिया, अब लिखेंगे ओ सी बराबर ओ सी। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो लिख देंगे कॉमन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी साइड है वो है ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर देखिए ये आर हो गया 90 डिग्री, ये एच हो गया, ये साइड हो गया। तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। तो ट्रायंगल ए ओ सी
कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC, ठीक है, बाय RHS, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, CPCT से बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बराबर कर देंगे AC बराबर होगा BC, ठीक, बाय CPCT यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही आपने प्रूव करना था। यहाँ पे AC एंड BC क्या है, टेंजेंट ऑफ सेम सर्कल, ठीक है।